तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ की पूरी टीम को स्पिरिट वर्ल्ड के स्टूडेंट अपने फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेते हैं, जिससे वो सभी अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। पर वांग हाओ अपने सोल डिस्ट्रॉइंग हैंड का यूज करके उनकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के वो एल्डर वांग हाओ की इतनी पावर देखकर उसे ऑफर कर रहे थे कि क्या वो उसके स्पिरिट वर्ल्ड टियानशुआन स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। तो वांग हाओ उनका ऑफर सुनने के बाद कहता है कि मैंने आपके इतने सारे स्टूडेंट को मार दिया और अब तो मुझे आपका सीक्रेट पता लग गया, तो क्या आप मुझे मारोगे नहीं। जिस पे वो एल्डर कहते हैं कि मैं बाकी सबकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने हाथ से जाने दूं। वैसे भी लोअर वर्ल्ड के किसी भी स्टूडेंट के लिए 100 वेन्स ओपन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वैसे भी तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और वैसे भी मेरा टियानशुआन स्वॉर्ड सेक्ट जो है वो 9 सेक्ट में से एक है, तो अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो मैं उस टेम्पल के तोड़ने की बात को दबा दूंगा। पर वांग हाउस की सारी चाल समझते हुए कहता है कि तुम ये मेरे फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए सोच रहे हो। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता लग गया है कि तुम 4 कॉन्टिनेंट पे राज करते हो और तुम ये बात बाहर नहीं आने देना चाहते, पर मैं डोनशेंग पवेलियन का एक स्टूडेंट ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। डोनशेंग पवेलियन का नाम सुनने के बाद वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इनकी स्टूडेंट अभी भी जिंदा है। एल्डर तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो मारने को कहते हैं वांग हाओ को। तो उसके दोनों स्टूडेंट वांग हाओ के सभी फ्रेंड्स पर अटैक करके उन्हें घायल कर देते हैं, पर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उन पे एक स्लैश लगाता है। बाकी दोनों स्टूडेंट तो उस अटैक को डॉज कर लेते हैं, पर वो अटैक मास्टर के हाथ पे जाके लगा था, जिससे एल्डर को तो कुछ होता नहीं है, पर जब वो अपने हाथ को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका हाथ फ्रीज हो चुका है। वो ये देख के हैरान होते हैं कि वांग हाओ तो उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर वो दोनों स्टूडेंट अपने स्वॉर्ड का यूज करके वांग हाओ, जाओ शेन और ताइरिच को एक बैरियर में ट्रैप कर लेते हैं, जहाँ उन पर काफी सारे स्वॉर्ड अटैक हो रहे थे, जिससे जाओ शेन और ताइरिच घायल हो जाते हैं। तो वांग हाओ ने जल्दी से खुद को हील करने का बोलकर खुद सिचुएशन हैंडल करने जाता है। वांग हाओ फटाफट उनके बैरियर को तोड़ चुका था, तो ये देखकर वो दोनों स्टूडेंट अपनी अपनी स्वॉर्ड को मर्ज कर लेते हैं। इस फॉर्मेशन के बारे में छोटू ड्रैगन को अच्छे से पता था, तो वो वांग हाओ को केयरफुल रहने को कहता है। तो वांग हाओ उस अटैक को अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से रोक रहा था। इधर याओ याओ को होश आ जाता है, तो वो वांग हाओ की हेल्प करने की सोचती है, पर उससे पहले ही एल्डर आकर उसका गला पकड़ लेते हैं। ये देखकर वांग हाओ इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि फटाफट उन दोनों स्टूडेंट के अटैक को डॉज करके वो याओ याओ को बचाने के लिए मास्टर के पास पहुंचता है। वो दोनों स्टूडेंट भी अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे आ गए थे, पर वांग हाओ का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन दोनों स्टूडेंट के स्वॉर्ड टूट जाते हैं। साथ ही मास्टर भी दूर जाकर एक पिलर से टकरा गए थे। मास्टर गुस्से में वांग हाओ पर उस टूटे हुए पिलर से अटैक करता है, जिसे वांग हाओ ने किक मार के तोड़ दिया था। इधर एल्डर कहते हैं कि लगता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। वांग हाओ कहता है तुमने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बल्कि मेरी पावर इतनी है तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, और ये बोलकर वो मास्टर के पास स्वॉर्ड से अटैक करने आता है। पर एल्डर शील्ड बना के उसके अटैक को रोकते हुए कहते हैं कि तुम इस ओल्ड मैन को तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम 200 स्पिरिचुअल विंग्स ओपन ना कर लो। और फिर वो वांग हाओ को दूर धकेलते हुए कुछ स्पिरिचुअल नीडल से अटैक करते हैं, जिससे बचने के लिए वांग हाओ भागना स्टार्ट कर चुका था, पर वो नीडल तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ये देखकर जाओ शेन और ताइरिच उसकी हेल्प करने के लिए मास्टर पर अटैक करने आगे बढ़े थे, पर मास्टर तो एक एक हाथ से उन दोनों के अटैक को काफी इजीली रोक लेते हैं। तो मास्टर को बिजी देखकर वांग हाओ इस मौके का फायदा उठाते हुए उन पे 3-4 स्लैश लगा देता है, जिससे मास्टर काफी इजीली बच जाते हैं। वांग हाओ को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर एल्डर अपने नीडल्स को स्वॉर्ड में चेंज कर लेते हैं, जो देखकर छोटू ड्रैगन बताता है कि टियानशुआन सेक्ट की एक खासियत है कि वो अपने वेपन को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, तो इनसे बच के रहना। अब ये एल्डर तो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि अब वांग हाओ को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो अपने सभी मेरिडियन स्पिरिचुअल वेन्स दिखाने लगते हैं, जिसे देख के छोटू ड्रैगन तो शॉक रह जाता है कि इन्होंने 230 स्पिरिचुअल वेन्स ओपन कर रखे हैं। तो वांग हाओ तुम भी अपने वेन्स को छुपाना मत। एल्डर के स्वॉर्ड अटैक को वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड से रोक रहा था, पर तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से 2 नीडल जाकर वांग हाओ को लगते हैं। तो ये देख के याओ याओ घबरा गई थी, तो ताइरिच उसे परेशान होने से मना करता है कि वांग हाओ इस फाइट को काफी इजीली जीत जाएगा, क्योंकि उसने अपने सारे मेरिडियंस वेन्स ओपन कर रखे हैं और इस ओल्ड मास्टर के तो बस 50% चांसेस है जीतने के। इधर वांग हाओ मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। जाओ शेन उसकी हेल्प को आगे जाने के लिए रेडी हो रहा था, पर ताइरिच उसे रोकते हुए अपने फैन से एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे उन दोनों के ही अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। इधर वो एल्डर समझ जाते हैं कि वांग हाओ उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसके सामने थोड़े वीक तो है, पर वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक अपना पावरफुल फॉर्मेशन बनाया नहीं है, तो वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करके वांग हाओ पर अटैक करने वाले थे। वांग हाओ भी अपने सारे मेरिडियंस ओपन करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर मास्टर के 10,000 स्वॉर्ड मिलके एक डिवाइन स्वॉर्ड बनाकर वांग हाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वांग हाओ अपने फेदर निकाल कर उस डिवाइन स्वॉर्ड पे अटैक करता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया था। एल्डर को तो समझ नहीं आता कि वांग हाओ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो वो एक और फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करने वाले थे। वांग हाओ भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से वो इविल डीमन आकर उसे मार डालता है। ये देख के तो वांग हाओ भी शॉक रह गया था। इधर उस इविल डीमन को देखकर मास्टर समझ नहीं पाते कि ये कौन है, तो वो उससे पूछ रहे थे, पर इविल डीमन तो उसे गले से पकड़कर उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये करने के बाद कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खराब टेस्ट के हैं, मुझे कुछ और चाहिए इंटरेस्टिंग सा। पर वांग हाओ से देखकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है कि खबरदार इन्हें अगर चोट पहुंचाई तो। पर तभी मोयांग आकर वांग हाओ को रोकते हुए कहती है कि इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और फिर वो उस डीमन से कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया
कहा था ना कि तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करोगे। वांग हाओ तो मुयंग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी काफी फिक्र करते हुए पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी इंजरी हील हो गई। तो मुयंग कहती है कि हाँ वो तो कब की हो गई थी, तायरिच ने बताया नहीं। बेचारा तायरिच कंफ्यूज होते हुए कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। इधर वांग हाओ को मुयंग की फिक्र करते हुए देख के याओ याओ गुस्सा हो जाती है कि कभी मेरी तो ऐसी फिक्र नहीं की। तो मुयंग और याओ याओ दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वांग हाओ के लिए। ये देख के आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि अब ये नई लड़की कौन है जिसके साथ फाइट करने लग गई। और बेचारा इविल डीमन उनकी बातें सुन के परेशान हो रहा था। तायरिच भी थक जाता है बेचारे याओ याओ को हर किसी से फाइट करता हुआ देखकर। ये सब देखकर वो इविल डीमन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सबको एक बॉक्स में ट्रैप करते हुए कहता है कि कोई मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। और फिर वो वांग हाओ को कहता है कि अगर तुमने इस बार मुझे सरप्राइज नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार डालूंगा। और फिर वो वांग हाओ के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है जहाँ वांग हाओ काफी पुराने मूव्स का यूज कर रहा था। तो ये देखकर वो डीमन चिढ़ते हुए कहता है कि कुछ भी नया नहीं सीखा तुमने, कितना टाइम दिया था मैंने तुम्हें। वांग हाओ उस पे काफी पावरफुल अटैक्स करता है पर वो डीमन तो काफी इजीली बच जा रहा था। तो ये देखकर वो गुस्सा होते हुए गुस्से में याओ याओ के हार्ट को निकाल कर उसे वेनिश कर देता है। ये देखकर वांग हाओ इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी वो इविल डीमन इससे आसानी से निकल गया था। और अब वो वांग हाओ को कोसते हुए कहता है कि तुम तो मुझे हर्ट भी नहीं कर पाए इतनी देर में, और इस चीज से मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। और ये बोलकर वो मियाओ हान के पास भी पहुंच जाता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर चुका था। ये देखकर तो छोटू ड्रैगन भी गुस्सा होते हुए आगे आ जाता है पर वो तो छोटू ड्रैगन को इतना डरा देता है कि वो वापस भाग गया था। इविल डीमन का प्लान था कि वो वांग हाओ को इतना गुस्सा दिलाकर टेस्ट करेगा जो कि उसका स्टार्टिंग से प्लान था। इसलिए वो एक एक करके उसके सभी साथियों को मारने लगता है। वांग हाओ तो उस पे थंडरबोल्ट अटैक कर रहा था पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाओशन को भी गायब कर देता है। वांग हाओ तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो उस पे 7 किल अटैक ट्राई करता है पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। तो फाइनली वो अपने फ्योनिक्स आइस फेदर को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर उस इविल डीमन को अपने बचपन की छवि नजर आती है। वांग हाओ के अटैक करने पर वो भी अपने आइस फ्योनिक्स फेदर को निकाल देता है जिसे तो वो दोनों देखकर शॉक थे। इविल डीमन सोच रहा था कि जो मुझे फेमिलियर स्मेल कर रहा था वो यही चीज थी। इधर याओ याओ तायरिच यही सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी एक जैसे फेदर कैसे उगा सकते हैं। याओ याओ तो सोच रही थी कि अब उसे फाइनली बाहर निकलने दो, काफी देर से उन्हें फाइट करते हुए देख रही है, हर कोई आकर उसके पीछे क्यों पड़ जाता है। उसके ऐसा बोलते इल्यूजन खत्म हो जाता है और वो सभी सामने आ गए थे। तो वांग हाओ को पता लगता है कि इविल डीमन ने उसे उल्लू बनाया। तो वो इविल डीमन कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा वीक हो कि खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इन सबको तो कैसे ही करोगे। जो सिचुएशन अभी मैंने तुम्हारे सामने क्रिएट की, अगर वो इल्यूजन ना होकर फ्यूचर में हकीकत हो जाए फिर क्या करोगे। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा वार्न कर रहा था। तो वांग हाओ से ऐसे करने का रीजन पूछता है पर वो उसे ये कहते हुए चला जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ ना तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। और फिर वो पोर्टल ओपन करके वहाँ से जाने लगता है जहाँ लुओ भी उसके पीछे जा रही थी। तो तायरिच उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम जैसी गद्दार इस मॉन्स्टर की लॉयल कैसे हो। वो उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। यहाँ वो डीमन मुयंग को भी साथ चलने को कह रहा था पर वो जाने से मना करती है। तो वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वांग हाओ को उस डीमन की बातें सही लग रही थी तो वो सोच में पड़ गया था पर तायरिच आके उसे समझाता है कि मुयंग की फिक्र मत करो, वो सेफ है, मैंने देखा है उसे। यहाँ तायरिच एक सवाल पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ 2 बार ऐसा क्यों कर चुका है। ये बात तो वांग हाओ को भी नहीं पता थी तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। छोटू ड्रैगन कह रहा था मुझसे भी मत पूछना, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो तायरिच भी उनके पीछे पीछे निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।